राष्ट्रीय जनता दल से किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नकली टोपी पहने हैं कि नकली शुक्लर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार माइनॉरिटी से लेकर तमाम A to Z तमाम लोगों को सम्मान देने की बात करती है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल विचारों की राजनीति करती है, वसूलों की राजनीति करती है। सत्ता के लालच में किसके गोद में बैठे हैं? RSS के गोद में बैठे हुए। इसके बिहार की आवाम जानती है, आने वाला चुनाव में चिराग पासवान को भी हिसाब किताब चुका दी। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण को लेकर के यदि चर्चा ना हो तो ये कहना बेमानी होगी। बता दें कि चुनावी वर्ष है 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अब ऐसे में एक बार फिर से तमाम जात पार्टी की ओर से अब जातीय आधारित खेल शुरू हो चुका है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अल्पसंख्यक संगठनों ने इसका बहिष्कार किया था, जिस पर सवाल उठने लाजमी थे। और अब इस सवाल को लेकर के जब RJD से पूछा गया तो RJD के कोटे के जो विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने बड़ा हमला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, BJP सहित चिराग पासवान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रणविजय साहू, आइए सुनाते हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी RSS और भाजपा के गोद में बैठे। आज बिहार में क्या हो रहा है? ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं बुचौल साहब, क्या बोलते हैं? तो आज की जो स्थिति है, बिहार की परिस्थिति है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जहां माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को सम्मान देने का काम किया। यही राष्ट्रीय जनता दल है ना, जहां आडवाणी जी रथ लेके निकले थे, कमंडल रथ लेकर, और देश को जलाना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है ठहरो, यह बिहार है, और उनको गिरफ्तार किया और जेल भेजने का काम किया। यही राष्ट्रीय जनता दल है। माननीय लालू प्रसाद यादव, जो देश में पहली बार अल्पसंख्यक बोर्ड का निर्माण कराया गया। तो आज राष्ट्रीय जनता दल से किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नकली टोपी पहने हैं और अपने शरीर पर नकली गमछा भी डाले हुए हैं। तो बिहार के तमाम लोग जानते हैं, अल्पसंख्यक जानते हैं कि ये नकली शुक्लर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार माइनॉरिटी से लेकर तमाम A to Z तमाम लोगों को सम्मान देने की बात करती है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल विचारों की राजनीति करती है, वसूलों की राजनीति करती है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। आज चिराग पासवान के यहाँ भी इफ्तार पार्टी है, लेकिन इफ्तार पार्टी से पहले कई लोग बगावत कर रहे हैं कि हम उनकी पार्टी में नहीं जाएंगे। पर इनके यहाँ कोई जाने वाला नहीं है। ये चिराग पासवान जी सत्ता के लालच में, रामविलास पासवान को आप याद कीजिए। रामविलास पासवान जी जब सेकुलर की बात होती थी तो रामविलास पासवान जी रेल मंत्री या तमाम मंत्रालय से भी इस्तीफा देने का काम करते थे, वो रामविलास पासवान। लेकिन उनके पुत्र सत्ता के लालच में किसके गोद में बैठे हैं? RSS के गोद में बैठे हुए। इसके बिहार की आवाम जानती है, आने वाला चुनाव में चिराग पासवान को भी हिसाब किताब चुका दी। तो जैसा कि आपने सुना, रणविजय साहू ने कहा है कि आज ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और ऐसे में आज जो मुख्यमंत्री जो दावते इफ्तार में जो टोपी पहन करके चलते हैं वो झूठी और दिखावी टोपी है। जबकि चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी का भी कई अल्पसंख्यक संगठनों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उनका कहना है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान में आकाश ज़मीन का अंतर है। ये तमाम लोग जो हैं BJP और RSS के गठबंधन में उनके साथ सहयोगी के रूप में ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अल्पसंख्यकों की बात करने वाली कोई पार्टी है तो वो RJD है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से अब अल्पसंख्यकों को रिझाने का प्रयास तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, तो अब उसे विधानसभा चुनाव में भुनाने में कौन सफल होगी। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।